दोस्तों नमस्कार। हमने आपको बताया था कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 अलग अलग भाव होते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है 12 भावों के बारे में, यानी कि कुंडली के अंदर अलग अलग भावों से हम क्या देखते हैं उसके बारे में आज का वीडियो है। कुंडली का ये प्रथम भाव है, ये हमारा द्वितीय भाव है, ये हमारा तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश और द्वादश। इस प्रकार से कुंडली के 12 अलग अलग भाव होते हैं और उन 12 अलग अलग भावों से हम अलग अलग हैं वो विषय का है हम विचार करते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि प्रथम भाव से किसका विचार करते हैं। यहाँ पर हम मात्र दोस्तों शॉर्ट में ही आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी तो आपको हम जैसे जैसे अगले अगले वीडियो बनाते रहेंगे उसके अंदर बताते रहेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन भावों के विषय के बारे में। तो हमारा दोस्तों प्रथम भाव से हम देखते हैं व्यक्ति का सिर, व्यक्ति का मस्तिष्क प्रथम भाव से देखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का शारीरिक बनावट, व्यक्ति का कैसा रंग रहेगा, कैसा रूप रंग, इस प्रकार से शारीरिक बनावट कैसा रहेगा उसके ऊपर पूरा हम प्रथम भाव से देखते हैं। फिर देखते हैं कार्यकुशलता, व्यक्ति की कार्यकुशलता, किस प्रकार व्यक्ति कार्य करता है उसके बारे में प्रथम भाव से विचार किया जाता है। फिर देखते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्यक्ति रोगों से लड़ने में कितनी शक्ति रखता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उसके बारे में हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। दोस्तों प्रथम भाव के अंदर कुंडली के जितने भी ये 12 भाव हैं उसके थोड़े थोड़े अंश से थोड़ा कार्य इस प्रथम भाव के अंदर आ जाता है। अगर प्रथम भाव दोस्तों व्यक्ति का सही होगा तो पूरा जो कुंडली है, पूरा जीवन है उस व्यक्ति का सही होगा। अगर प्रथम भाव डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति का जो है वो पूरा जीवन पूरा डिस्टर्ब है, कहीं न कहीं डिस्टर्ब होने वाला है। आगे दोस्तों हम चलते हैं दूसरा भाव जो हमारा होता है वो धन भाव होता है। यहाँ से दोस्तों हम पैसा जोड़ने का व्यक्ति कितना पैसा इकट्ठा करेगा, बैंक बैलेंस उसका कितना होगा उसके बारे में। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं व्यक्ति का कुटुंब के बारे में, प्रारंभिक जानकारी के बारे में व्यक्ति का जनरल नॉलेज कितना होगा उसके बारे में, व्यक्ति का आंखों के बारे में, नेत्र के बारे में और व्यक्ति के गले के बारे में। फिर हम देखते हैं व्यक्ति के नाक के बारे में, व्यक्ति का नाक के बारे में विचार है हमारे दूसरे भाव से किया जाता है। व्यक्ति की नाक कैसी होगी, बनावट कैसी, उसके ऊपर विचार है दूसरे भाव से किया जाता है। खाने पीने की आदतों, दोस्तों व्यक्ति का खाने पीने की आदतों कैसी है, व्यक्ति बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, उसके ऊपर है जो हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। फिर व्यक्ति के बोलने की जनरल नॉलेज और व्यक्ति की वाणी का विचार हम यहाँ पर कहते हैं। व्यक्ति कैसा बोलेगा, गालियाँ देगा या फिर मीठा बोलेगा, उसका जो बोली होगी वो व्यक्ति कैसा बोलेगा उसके बारे में हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। फिर हम वाणी का प्रयोग और फिर दांत और जुबान, व्यक्ति के दांत अगर अच्छा बोलेगा तो दांत रहेगा, नहीं तो फिर अगर किसी को गालियाँ देगा तो उसका दांत तो तोड़ देंगे। तो दांतों के बारे में और जुबान के बारे में हम विचार हैं जो दूसरे भाव से करते हैं कुंडली के अंदर। अभी हम देखते हैं तीसरा भाव, हमारा तीसरा जो भाव होता है उसको हम छेज भाव कहते हैं। छेज भाव से हम देखते हैं भाई बहनों का सुख, यहाँ से हमारे छोटे बड़े भाई जो होते हैं उसका सुख हमें कैसे मिलेगा, उसको व्यक्ति को कैसा सुख मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा है वो तीसरे भाव से करते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरे भाव से पड़ोसियों का सुख, व्यक्ति का पड़ोसी कैसा होगा, उसका पड़ोसी है उससे झगड़ा करेगा या फिर प्रेम पूर्वक उसके साथ रहेगा, उसे परेशान करेगा, उसका पड़ोसी कैसा रहेगा, वो पड़ोसी के बारे में हम तीसरे भाव से यहाँ से इस कुंडली के अंदर तीसरे भाव से देखते हैं। आगे हम देखते हैं व्यक्ति का गले के बारे में, व्यक्ति का नौकर के बारे में, यहाँ से तीसरे भाव से हम चर्चा करते हैं। व्यक्ति के पास कितने नौकर रहेंगे, कोई उसके पास नौकरी करेगा या फिर नहीं करेगा, वो नौकरी के बारे में, नौकरों के बारे में कितने नौकर होंगे उसके बारे में हमें कुंडली के अंदर तीसरे भाव से हैं वो उसकी चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं श्वास नली के बारे में। दोस्तों श्वास नली के बारे में यहाँ से हम तीसरे भाव से तीसरे भाव से हैं चर्चा करते हैं। उसके बाद हम पराक्रम, व्यक्ति के अंदर कितना पराक्रम होगा, कितना जोश होगा, किसी भी कार्य को करने में कितना पराक्रम है, प्रयास व्यक्ति कितना कर रहा है उसके बारे में हम तीसरे भाव से देखते हैं। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट, व्यक्ति का किसी भी कार्य को मैनेजमेंट किस ढंग से वो
पूरा कर देता है, मैनेजमेंट कर पाता है, उसके बारे में हम तीसरे भाव से चर्चा करते हैं। फिर दोस्तों आज इतना ही हमने शॉर्ट आपको इन 3 भावों के बारे में बताया है। ऐसा नहीं है कि इन 3 भावों से इतना ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। एक ही साथ में अगर आपको सब बता देंगे तो आप भूल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों जैसे हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ए से केवल एप्पल ही आता है, बी से केवल बॉय आता है, और भी बहुत सारी जानकारी ए से बी से आती हैं। बस उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया है इन 3 भावों के बारे में। कल का वीडियो हमारे चौथे भाव मन का कारक, माता का कारक, प्रॉपर्टी का कारक 5 और 6, इन 3 भावों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइबर कर देना। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।